नमस्कार साथियों, आप सबका एजुकेशन अड्डा परिवार में स्वागत अभिनंदन है। साथी कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, आप सबको मालूम है कि ज़्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और साथ ही साथ वो मध्यम वर्ग या गरीब परिवार से आते हैं। ये बात सदा सच है और आज हमारे पास उसी के उदाहरण राजेश जी हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया इन्होंने और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर आज इनका बिहार सरकार में भूमि राजस्व विभाग में स्पेशल सर्वे अमीन पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो साथी, जो भी गरीब नौजवान या आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और यदि आप चाहते हैं सरकारी विभाग में सेवा देने के लिए, तो आप ईमानदारी और शिद्दत से पढ़ेंगे, जरूर आपकी सिलेक्शन होगी। और उसके बेहतर एग्जाम्पल में राजेश जी हैं, हमारे पुराने छात्रों में से एक हैं। इन्होंने हमारे साथ लंबे समय से एजुकेशन के लिए जुड़ा रहे और अभी तक आज देखिए हमारे बीच आए हैं। और इसलिए आए, इन्होंने तो सफलता प्राप्त करी, लेकिन आगे जो बच्चे आने वाले भविष्य हैं, उन भविष्य को कैसे संवारा जाए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को कैसे एक स्टेज दिया जाए, उनके लिए आज राजेश जी आए हैं। राजेश जी अपनी बात को रखेंगे। इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, इनको सिलेक्शन में क्या क्या बाधाएं आई, ये सब बात आप रखें। स्वागत है राजेश जी। हेलो। सबसे पहले तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके लगातार आपके मार्गदर्शन और आपके उत्पादक शब्दों से मेरा जो है कि आत्मविश्वास लगातार बढ़ता रहा और मैं जो है सर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और मैंने 2014 से 2017 के बीच में डिप्लोमा किया। उसके बाद लगातार प्रयास करता रहा सरकारी नौकरी के लिए। समस्याएं तो मतलब कि बहुत आई हैं और समस्याएं तो आती ही रहेगी, और ज़िंदगी में जो समस्या नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं है। क्योंकि अकेला रेस में अगर आदमी को दौड़ा दिया जाए और फर्स्ट प्राइज अगर उसको मिल रहा है तो इसका कोई महत्व नहीं है। रह गई जहाँ तक गरीबी की बात, संघर्ष की बात, तो मैं अंबेडकर को अपना आदर्श मानता हूँ। जो अंबेडकर ने जो प्रयास किया, प्रयत्न किया, जो संघर्ष किया, शायद वो आने वाले समय में न कोई कर पाया है और न कभी कोई किसी ने किया है। तो जिनकी स्थिति खराब है, चाहे वह किसी भी समुदाय वर्ग से आते हों, कितना भी स्थिति खराब है, उनको अंबेडकर को अपना आदर्श मानना चाहिए। जिन परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया है, वो वाकई में शायद कोई देवतुल्य आदमी ही कर सकता है। और बाकी से सर आप कुछ कहिए सर इसके विषय में। डिप्लोमा आपका क्या सेशन था? डिप्लोमा तो सर हमारा 2014 से 17 में ही रहा है। और उसके बाद सर हम लगातार आपसे 2016 से ही जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा हम 2016 से लगातार आपके संपर्क में रहे हैं। सफलता देर से मिली है, ज़रूर है, लेकिन मिली है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा और बेहतर से बेहतर स्थिति को हम हासिल करना चाहेंगे। सर इस बार हमारा सिलेक्शन जो है कि ये स्पेशल सर्वे अमीन के तौर पर हुआ है। और ये हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है, लेकिन एक मुकाम है। हम इसके आगे भी प्रयास करते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन की हमको आवश्यकता होगी सर। तो धन्यवाद साथी। आपने देखा कि राजेश जी, और आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार में जो अभी भूमि राजस्व में बहाली हुई उसके लिए एग्जाम कराई थी। ये नंबर बेसिस परीक्षाएं नहीं थी, इसमें बिहार सरकार ने एग्जाम आयोजित कराई थी और उस एग्जाम के माध्यम से इनकी सिलेक्शन हुई है। स्पेशल सर्वे अमीन आप कह सकते हैं और डिप्लोमा के आपके पात्रता पर इनकी बहाली हुई है, तो इसका मतलब वही जेई है। तो साथ ही ईमानदारी शिद्दत इनकी पहचान रही है। क्लास में भी रेगुलर आते थे और लगातार हमसे कांटेक्ट में हमेशा। इससे पहले भी इनकी सिलेक्शन बहुत जगह हुई
लेकिन इनकी भी जिद थी कि बिहार सरकार में जॉब लेना है, तो अब इनको बिहार सरकार में भी सेवा करने का मौका मिला। बहुत बहुत बधाई राजेश जी। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, आपके मार्गदर्शन से हमको सिलेक्शन मिला है, तो इसके लिए आप सबसे पहले हकदार आप ही हैं सर। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी ही हकदार होता है सफलता का, और उसके बाद माता पिता होते हैं, और माता पिता के बाद शिक्षक का स्थान होता है। शिक्षक का स्थान तीसरे स्थान पर है, इसलिए कि माता पिता उस योग्य बनाए कि आप हमारे पास आए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साथियों, इसलिए निरंतर प्रयास करिए, सफलता एक दिन मिलेगी, इस बात की गारंटी राजेश जी ने आपको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा मिठाई मंगवाया जाए और राजेश जी को मिठाई खिलाया जाए। देखिए भाई मेरे, राजेश जी आपके बीच हैं, पूरा खाइए पूरा। तो साथियों, इसी तरह आप लोग भी सफल होइए। बस खाली एक बार आप हमको मिठाई जरूर खिलाइए, क्योंकि ये जो मिठाई में जो मीठापन जो है, एक बिल्कुल अपनापन लगता है, और जिंदगी में आप सफल होंगे, इससे बड़ी मिठाई हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे अगले नौजवान छात्रों के साथ, सफल छात्रों के साथ, आपको एक नई सीढ़ी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।